डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम आपकी हिंदी सुरभि पुस्तक का पाठ नंबर 2 करने जा रहे हैं, ईश्वर कहाँ है। तो इस पाठ में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस संबंधी विचार दिए गए हैं। तो जैसा कि पाठ का नाम ही है कि ईश्वर कहाँ है, तो इस चैप्टर में ईश्वर संबंधी भावनाएं, विचारों को प्रदर्शित किया गया है कि ईश्वर जो है वो किसी मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में नहीं होते, वो तो इस पूरी दुनिया में होते हैं। अतः एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों का आदर करना चाहिए और आपसी प्रेम भाव बनाए रखना चाहिए। आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफी हाउस था जिसमें देश और विदेशों से यात्री और मल्लाह आराम के लिए रुकते थे। यानी कि जो नाविक होते थे वो विभिन्न देशों से जब यात्रा करते थे तो दूर दूर से आकर वो इस जगह पर आकर समुद्री तट पर जो कॉफी हाउस था वहाँ पर आकर रुकते थे। तभी वहाँ पर वहाँ पर पारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक, यानी कि जो धर्म का प्रचार करने वाले होते हैं, वो आए। उनके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था। तो कॉफ़ी हाउस में जलपान करने के बाद उन्होंने अपने गुलाम से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि खुदा क्या है। तब अफ्रीकी गुलाम ने तुरंत मयान से तलवार निकाल कर कहा कि ये है मेरा खुदा, ये हर वक्त मेरी हिफाजत करता है। मतलब उस गुलाम के अनुसार जो उसकी हिफाजत करता है वही उसका खुदा है और वो उसकी तलवार है। तो गुलाम का इस उत्तर से कॉफ़ी हाउस में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। ठीक है, उसके उत्तर ने सभी को चौंका दिया। तभी वहाँ पर ब्राह्मण, यहूदी, कैथोलिक ईसाई, प्रोटेस्टेंट ईसाई और तुर्क भी, ये लोग भी मौजूद थे। तो सब ने वहाँ पर अपने अपने मत दिए भगवान को लेकर। ब्राह्मण ने कहा कि केवल ब्रह्म ही सच्चा ईश्वर है। यहूदी ने कहा यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। कैथोलिक ईसाई ने कहा कि एक इंसान गिरजा में ही खुदा को देख सकता है। तभी प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा कि जो लोग खुदा को गॉस्पेल के अनुसार मानते हैं वे ही कयामत के दिन बख्शे जाएंगे। मतलब जब दुनिया का अंत होगा तो वही बच पाएंगे सिर्फ। तभी तुर्क ने कहा कि शरीयत के अनुसार कोई बुद्ध खुदा नहीं हो सकता। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, यानी कि कोई मूर्ति में भगवान नहीं बच सकता। खुदा तो एक ऐसी ताकत है जिसे हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हाँ, कोई शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। मतलब हर व्यक्ति ने अपने अपने विश्वास के अनुसार कहना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था जो चीन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का शिष्य था। वो सबकी बातें बड़े चुपचाप सुन रहा था। तभी सब लोगों ने उसके विचार भी पूछा। तो उस चीनी नागरिक ने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा। फिर उसने उन सबको समझाया, कहते हुए समझाया कि बंधुओं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और ये ज़रूरी नहीं कि एक विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके। तो चीनी जो नागरिक था उसने बताया कि हर एक व्यक्ति का अपना एक विश्वास होता है और वो विश्वास ही धर्म का बोधक होता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने मत होते हैं, उसका अपना विश्वास होता है। कोई बुद्ध को पूजता है तो कोई बुद्ध को नहीं पूजता, बुद्ध यानी कि मूर्ति। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना विश्वास और अपना अपना उसी अनुसार धर्म होता है। तब चीनी नागरिक ने कहानी सुनानी शुरू की कि वो चीन से इंग्लैंड के एक जहाज में सवार हुआ था, जो जहाज कई संपन्न देशों से गुजरता हुआ निकल रहा था, जिससे उसने बहुत बहुभाषी लोगों से मिलाप किया, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोगों से, संस्कृति के लोगों से मिला। तो तभी वह जहाज एक सुमात्रा के समुद्री तट पर आके रुक गया। तो वो सब पानी की तलाश कर रहे थे क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी। तो जैसे ही वह समुद्र के तट पर पहुंचे, वो नारियल के पेड़ों के नीचे आराम से लेट गए। तो एक अंधा आदमी हमारे पास आया। तो जब वो आराम कर रहे थे तो चीनी नागरिक ने बताया कि वहाँ पर एक अंधा आदमी आया। तो बाद में हमें मालूम हुआ कि वो आदमी अंधा क्यों हो गया। दरअसल वो आदमी ये जानना चाह रहा था कि सूरज की रोशनी क्या है। ठीक है, तो इसलिए वो घंटों बैठकर सूरज को देखता रहता था। तो इसके फलस्वरूप उसकी आंखें हमेशा के लिए चली गई। मतलब उसकी आंखों की रोशनी सूरज को देखने की वजह से कई घंटों तक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो तब
उसने अपने मन में कहा कि सूरज की रोशनी कोई द्रव्य तो है नहीं, क्योंकि अगर वो द्रव्य होती तो उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेला जा सकता था। तो ये जो सारी बातें हैं वो एक अंधा बोल रहा है। और उसने कहा कि ना ही ये कोई ठोस चीज़ है जिसको छुआ जा सकता है और किसी बर्तन में बंद भी नहीं किया जा सकता, और ना ही कोई द्रव्य है, ना ही कोई आग है, ना ही कोई ठोस है, तो अर्थात ये कुछ भी नहीं है। तो अंधे का ये मत था। उस अंधे आदमी के साथ एक गुलाम भी था, जिसने उसे नारियल के पेड़ों की छाया में बिठाकर एक नारियल तोड़ा। उसने बारीक रेशों की एक बत्ती बनाई और फिर उसे नारियल के तेल में भिगोया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो अंधे आदमी ने गुलाम से पूछा, तो अंधे आदमी का भी एक गुलाम था, उसने पूछा कि तुम बताओ कि क्या मेरा विश्वास ये ठीक नहीं है कि सूरज कोई चीज़ नहीं है? क्या तुम नहीं देखते कि यहाँ कितना अंधेरा है, फिर भी लोग कहते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में है? अगर कोई सूरज होता तो वे क्या है? तो गुलाम अंधे आदमी को अपने झोपड़े में ले गया। उसको अपनी टूटी हुई चारपाई पर बिठाते हुए कहा कि मैं तो ये जानता है नहीं कि सूरज क्या है, क्योंकि इस पर विचार करना मेरा काम नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रोशनी क्या है। तो इस झोपड़ी के अंधेरे को ख़त्म करने के लिए मैंने एक दीपक जलाया। तो तभी जब वो गुलाम उस अंधे को अपनी झोपड़ी में लेके गया, ठीक है, तो वहाँ पर अंधेरा था, तो उसने एक दीपक जलाया वहाँ पे, जिस दीपक की सहायता से उस पूरी झोपड़ी के अंदर रोशनी हो गई। तो तब उस गुलाम ने बोला कि ये है मेरा सूरज, जो मुझे रोशनी देता है, अंधकार से बचाता है। मेरे लिए तो मेरा छोटा सा दीपक ही मेरा सूरज है। तभी एक लंगड़ा आदमी जो छड़ी का सहारा लिए हुए उस झोपड़ी के सामने से गुजर रहा था, उसने गुलाम की बात सुनी और खिलखिला यानी कि हंस पड़ा। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर अंधा आदमी और गुलाम झोपड़ी से बाहर आ गए। तब तुम भी सारी उम्र अंधे ही रहोगे, लंगड़े आदमी ने अंधे से कहा। तुम इतना भी नहीं जानते कि सूरज क्या है? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि सूरज क्या है। तब उस लंगड़े आदमी ने उस अंधे आदमी को बताना शुरू किया कि सूरज क्या है। तो उसने बोला कि जो रोज सुबह पहाड़ों से निकलता है और शाम को हमारे द्वीप से मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है, हम तो हमेशा से ही देखते आए हैं। तुम्हारी आंखें होती तो तुम भी यहीं देखते। एक नौजवान, जब ये सब बातें हो रही थी अंधे और लंगड़े के बीच कि सूरज क्या है, तो लंगड़े ने बताया कि सूरज एक आग का गोला है जो सुबह होती ही पहाड़ों से निकलता है और शाम होते ही द्वीप में मीलों दूर पहाड़ों में छिप जाता है। तो तभी वहाँ से एक नौजवान मछेरा गुजर रहा था, तो वो पास आकर बोला कि ऐसा लगता है तुम कभी अपने द्वीप से बाहर गए ही नहीं। मछेरा यानी कि जो मछलियों का पालन करता है, मछलियाँ रखता है। तब मछेरे ने कहा कि जैसे हम मछलियाँ पकड़ने के लिए सिलसिले में दूर द्वीपों में जाने के अवसर मिलते रहते हैं हमें, तो तुम जानते कि सूरज रोज सुबह समुद्र से निकलता है। तो मतलब उसका मत ये था कि जैसा कि उसने देखा था कि रोज क्योंकि वो समुद्र में रहता था हमेशा मछलियों की तलाश में, तो उसको लगता था कि समुद्र से सूरज निकलता है। लंगड़ा द्वीप पर रहता था तो लंगड़े को लगता था कि पहाड़ से सूरज निकलता है। तो इसी तरह सबके अपने अपने मत थे। फिर एक भारतीय यात्री ने मछेरे की बात काटते हुए कहा, तो वहाँ पर एक भारतीय यात्री भी मौजूद था जिसने उसकी बात काटी और उसने बताया कि भला ये कैसे हो सकता है कि आग का गोला समुद्र में डूब जाए, समुद्र का पानी उससे ना बुझाए। दरअसल ये आग का गोला नहीं है, ये तो एक देवता है जिनका नाम देवा है। तो भारतीय शास्त्रानुसार जो सूरज है वो एक देवता है ना। सूरज को देवता के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। तो भारतीय यात्री ने ये जवाब दिया। तो ये विचित्र जवाब था जो सबको हैरान कर देने वाला था कि सूरज एक इंसान है। तभी वहाँ पर मिस्र के एक जहाज का एक मल्ला आया। उसने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, सूरज एक देवता नहीं है। मैंने जहाज का मल्लाह होने की हैसियत से अनगिनत समुद्री यात्राएं की हैं। तो मिस्र का जो व्यक्ति था वो अपना मत पेश करने लग गया कि तुम सब लोग जो कह रहे हो वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने बताया कि बल्कि जो ये सूरज है ये कोई सिर्फ एक द्वीप का चक्कर नहीं लगा रहा है या सिर्फ समुद्र का चक्कर नहीं लगा रहा, बल्कि पूरब
में जापान के द्वीपों से निकलता है, इंग्लैंड के आसपास के द्वीपों में छिप जाता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, मेरे दादा भी यही कहा करते थे। तो जो मिस्र का व्यक्ति था वो समुद्री यात्रा करता था, तो उसने ये देखा था कि जो समुद्र है वो जापान की तरफ से निकलता है और इंग्लैंड की तरफ में छिप जाता है। तो उसका ये मत था, क्योंकि उसकी ये धारणा थी, उसका ये विश्वास था। फिर उस मल्लाह ने एक छोटी सी लकड़ी से रेत पर निशान बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। ठीक है, उसने बताया कि जो ये सूरज है वो एक गोला है जो पृथ्वी का चक्कर काटता है। ठीक है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। उसने धरती पर एक निशान बनाकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये सिद्धांत को ठीक तरह से समझा नहीं जा सका, वो लोग इसको समझ नहीं पाए। तो उसके साथी ने उनको समझाया कि दरअसल सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब नया मत आ गया, हर एक व्यक्ति अपने अपने मत पेश कर रहा था, विश्वास बता रहा था। कोई किसी चीज़ पर विश्वास करता था, कोई किसी चीज़ पर। अब इस व्यक्ति ने बोला कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चक्कर लगा रही है। ठीक है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, और सूरज इस दुनिया को ही रोशनी नहीं देता, बल्कि चांद सितारों को भी अपनी रोशनी से रोशन करता है। तब कहानी को ख़त्म करते हुए चीनी नागरिक ने अपनी बात जारी की। चीनी नागरिक ने बताया कि जिस तरह हम सूरज के बारे में गलत सोचते आए हैं, बिल्कुल उसी तरह खुदा को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो उसने सूरज की कहानी का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे हर एक व्यक्ति को नहीं पता कि सूरज क्या है, कैसे उगता है, कैसे ढलता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम धर्म को भी नहीं समझ सकते। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि रखते हैं। संकुचित यानी कि बहुत छोटी यानी कि बहुत आगे की नहीं सोच कर चलते हैं हम। धर्म की बातों पर सांप्रदायिक झगड़े करने से भी पीछे नहीं हटते। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा अलग है, उसका उपासना गृह अलग है, उसका खुदा सबसे ऊंचा है। हिंदू कहते हैं कि मंदिर भगवान का घर है, मुसलमान कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, ईसाई गिरजा को घर अपना मानते हैं खुदा का। तो क्या ये सब उपासना गृह उस उपासना गृह के बराबर हो सकते हैं जो खुदा ने हम सबके लिए बनाया है? ये उपासना गृह, ये दुनिया है, ये दुनिया खुदा ने इसलिए बनाई है कि सब लोग इस पे आपस में मिलजुल कर रहें, ना कि लड़ झगड़ कर, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, ना कि दुश्मनी करके। तो हर दूसरे धर्म को अपने धर्म से नीचा नहीं समझना चाहिए। दूसरे धर्मों की आलोचना करने से ही मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जागती हैं। यानी कि जब हम अपने धर्म को सच्चा बताते हैं, अच्छा बताते हैं, सबसे ऊंचा बताते हैं, और दूसरे के धर्म को छोटा बताने की कोशिश करते हैं, तभी हम लोगों में सांप्रदायिक भावनाएं जागती हैं, यानी कि हम लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जब हमें कुछ पता ही नहीं है असल में कि ईश्वर कहाँ है, क्या है, कैसा है, तो हमें आपस में इस बारे में लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए हम सबका ये परम धर्म है कि हम अपने धर्म के साथ सब धर्मों का आदर करना सीखें, क्योंकि सभी धर्म इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, घृणा करना नहीं, नफरत करना नहीं सिखाते। क्या किसी भी धर्म में लिखा हुआ है कि एक दूसरे से नफरत करो, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ? नहीं ना। तो इसी तरह हमें सब धर्मों को एक सा समझना चाहिए। जैसे हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं, अपने भगवान को की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें दूसरे के भगवान को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए या उनके बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो चीनी नागरिक की बात सुनकर कॉफी हाउस में उपस्थित सब लोग जो पूछ रहे थे कि खुदा क्या है, जिस विषय पर बहस कर रहे थे, खामोश हो गए। फिर उनमें इस बात का झगड़ा नहीं हुआ कि किसका विश्वास सही है और किसका गलत। तो ये कहानी थी ले टॉलस्टॉय की। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इस कहानी में सीधा सीधा ये समझाया जा रहा है कि ईश्वर जो है वो प्रकृति के प्रत्येक कोने में इस दुनिया में बसते हैं। वो किसी मंदिर गिरजाघर में नहीं बसते। ये हमारा विश्वास है कि ईश्वर क्या है। आइए अब हम रिटन असाइनमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ। कस्बा छोटा शहर, ब्रह्म जगत की उत्पत्ति की मूल शक्ति, द्रव्य तरल पदार्थ,
द्वीप वह स्थल जिसके चारों ओर पानी हो। उपासना गृह पूजा का घर। प्रोटेस्टेंट एक ईसाई संप्रदाय है। मल्लाह नाव चलाने वाला। आस्तीन कुर्ते की बाहें। रोशनी प्रकाश। बेबुनियाद आधारहीन। आलोचना किसी चीज के गुण दोष निकालना। नेक्स्ट है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लेखक ने इस कहानी में सूरज संबंधी कहानी क्यों जोड़ी है? तो लेखक इस कहानी में सूरज संबंधी कहानी को जोड़ते हुए ये कहना चाहता है कि हर एक आदमी का अपना एक विश्वास होता है। ये जरूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। जैसे हर एक व्यक्ति का विश्वास था कि सूरज जापान से उगता है और इंग्लैंड में छिप जाता है, कोई कहता था पहाड़ों से उगता है और पहाड़ों में ही छिप जाता है। तो हर एक का अपना अपना अलग अलग मत था। नेक्स्ट है, अफ्रीकी गुलाम तलवार को अपना खुदा क्यों मानता था? अफ्रीकी गुलाम तलवार को अपना खुदा इसलिए मानता था, उसका कहना था कि ये खुदा की तरह हर वक्त उसकी हिफाजत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा के बारे में चीनी नागरिक के क्या विचार थे? तो चीनी नागरिक ने सबकी बातें सुनी और सबको समझाते हुए कहा, उसने अपने विचार पेश किए कि ईश्वर एक विश्वास है और हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और ये ज़रूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के मल्लाह ने लोगों को सूरज के बारे में क्या बताना चाहा? तो इंग्लैंड के मल्लाह ने लोगों को सूरज के बारे में बताना चाहा कि किस तरह सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आई होप आपको सारे जो ये ऊपर हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं वो सब समझ में आ गए होंगे, आपने कॉपी अपने में लिखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका था और क्यों? तो उपरोक्त कथन किसका था? अंधे व्यक्ति का। ठीक है, अंधे व्यक्ति ने ही सूरज की बात शुरू की थी ना। तो उसका कहना था कि सूरज की रोशनी कोई द्रव्य नहीं है, तरल पदार्थ, ठीक है, पानी की तरह, जिसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए। ना ही वह आग है जो समुद्र के पानी में बुझ जाए, ना ही कोई ठोस जिसको छुआ जा सके या किसी कमरे में बंद किया जा सके। ये ना द्रव्य है, ना आग है और ना ही कोई ठोस, अर्थात ये कुछ भी नहीं है। तो जो अंधा था उसके अनुसार जो सूरज है वो कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी नागरिक ने ईश्वर और उपासना गृह के बारे में क्या बताया? तो चीनी नागरिक ने कहा कि लोग खुदा को ठीक तरह से समझ ही नहीं पाए। लोग धार्मिक मामलों पर संकुचित दृष्टि से विचार करते हैं, यानी कि कम सोचते हैं, ज्यादा व्यापक रूप से नहीं सोचते। हर आदमी चाहता है कि उसका खुदा अलग हो, हर धर्म उसे अपने उपासना गृह में बंद कर लेना चाहता है, पर खुदा इतना बड़ा है कि किसी भी उपासना गृह में बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका अभ्यास, सही विकल्प के सामने ठीक का निशान लगाइए। तो पहला है, क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है? ये प्रश्न किसने और किससे पूछा था? तो ये प्रश्न पूछा था पारसी धर्मोपदेशक ने अफ्रीकी गुलाम से, अपने गुलाम से। नेक्स्ट है, खुदा एक ईसाई ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये कथन किसका है? तुर्क का। अंधा व्यक्ति सूरज को कुछ भी नहीं समझता था, क्योंकि सूरज की रोशनी कोई द्रव्य नहीं है, कोई आग नहीं है और कोई ठोस नहीं है। तो तीनों विकल्प सही हैं। खुदा क्या है? तो खुदा हमारा विश्वास है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफी हाउस था। चीनी नागरिक का जहाज कहाँ पर रुका था? सुमात्रा के समुद्री तट पर। भारतीय यात्री के अनुसार सूरज जी के देवता है जो रोज मेरू के सोने के पहाड़ों से रथ में सवार होता है। जैसे कि उसने बताया था कि सूरज एक देवता है। सूरज का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। दूसरे धर्मों की आलोचना करने से ही मनुष्य में सांप्रदायिक भावनाएं जागती हैं। सांप्रदायिक यानी कि लड़ाई झगड़े करने की भावना जागती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर, ईश्वर कहाँ है, जिसमें हमने पढ़ा कि ईश्वर हमारा एक विश्वास है। ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं होता, बल्कि इस पूरी दुनिया में व्याप्त है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा और सब अच्छे से इस चैप्टर की पढ़ाई करेंगे और इसको याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।